15 जुलाई 1976 कैलिफोर्निया का एक छोटा सा टाउन चाउचिला। गर्म दोपहर का वक्त था। स्कूल की एक येलो बस डेरीलैंड एलिमेंट्री के 26 स्टूडेंट्स को स्विमिंग पूल से लेकर घर वापस जा रही थी। बस के ड्राइविंग सीट पर था 55 साल का एक ड्राइवर फ्रैंक एडवर्ड रे, एक शांत और जिम्मेदार आदमी जिसे सारा शहर इज्जत देता था। बच्चे मस्ती में थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, कुछ पिछले ट्रिप की बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक वैन ने उनका रास्ता काट दिया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और तभी 3 आदमी जिनके चेहरे नायलॉन मास्क से ढके हुए थे, हाथों में राइफल लेकर बस में घुस गए। बच्चों को तो पहले कुछ समझ नहीं आया, पर एड रे की आंखों में डर था। गन पॉइंट पे उन्होंने बस को हाईजैक कर ली और बच्चों को धमकी देकर बस से उतारने को कहा। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, फिर जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास सिर्फ डर है और जंगल, तब सभी समझ गए कि यह कोई मजाक नहीं था। उन्होंने बच्चों और एड रे को 2 अलग अलग वैन्स में ट्रांसफ़र किया। वैन्स के विंडोज ब्लैक पेंट से कवर थे, अंडर इंसुलेशन था ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। ज़मीन पर सिर्फ अंधेरा, डर और कन्फ्यूजन था। ये वैन्स ऑलमोस्ट 12 घंटे तक चली, बिना किसी ब्रेक के। बच्चे थक चुके थे, कुछ बेहोश, कुछ रो रहे थे। वो वैन्स फाइनली एक जगह रुकती है, कैलिफोर्निया रॉक एंड ग्रेवल क्वेरी, जो चार्ल्सीला से 110 माइल दूर लिवरमोर में था। सुबह के लगभग 3 बजे हर किसी को एक पुराने ट्रक के अंदर ले जाया गया, लेकिन ये ट्रक जमीन के नीचे था। हाथ में टॉर्च पकड़े किडनैपर्स ने एक लेडर दिखाई और कहा, उतरो नीचे। बच्चे एक एक करके नीचे गए। नीचे एक टाइट और क्लोस्ट्रोफोबिक बंकर था, कन्वर्टेड ट्रक ट्रेलर जिसमें एक छोटा सा टॉयलेट था, कुछ मैट्रेसेस, थोड़ा पानी और कैंड फूड, और हवा के लिए वेंटिलेशन पाइप्स थे। हर एक बच्चे का नाम और उम्र एक हैमबर्गर रैपर पर लिखा गया। जब सब अंदर पहुंच गए, लेडर हटा दिया गया। हैच के ऊपर एक हेवी मेटल शीट डाल दी गई और उस पर 200 पाउंड के इंडस्ट्रियल बैटरीज रखे गए। फिर मिट्टी से वो पूरी जगह दफनाई गई। अब वो दुनिया से काट दिए गए थे। अंदर पिच ब्लैक डार्कनेस थी, इतनी गहरी कि आंखों के आंसू भी बह रहे थे पर नजर नहीं आ रहे थे। हवा अंदर आ रही थी, सिर्फ एक पतली सी पाइप से, लेकिन वो भी कभी कभी रुक जाती थी। उस पाइप के पास बैठना एक स्ट्रगल था, क्योंकि हर कोई फ्रेश एयर चाह रहा था। कुछ बच्चे छोटी सी जगह में घुटन से बेहाल हो गए, उनकी सांसें तेज हो गई। कुछ बच्चे तो पैनिक अटैक का शिकार हुए। ट्रेलर का फ्लोर गर्म हो रहा था, मेटल के फ्लोर ने गर्मी को अंदर कैद कर दिया था। हर तरफ से पसीना बह रहा था, कपड़े चिपक चुके थे और हर किसी का पेशेंस टूट रहा था। पानी थोड़ा सा ही था, खाना सिर्फ कैन फूड जिसका टेस्ट भी अब गर्मी के वजह से बुरा हो चुका था। एक बच्ची ने पानी के लिए रोता हुआ पूछा, प्लीज सिर्फ एक सिप, पर और किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। सबसे छोटी लड़की ने अपना फिंगर चूसना शुरू किया, भूख और डर में कंफ्यूज हो चुकी थी। एक और लड़का जो 11 साल का था, कॉर्नर में छुप गया था। वह अपने नेल से मेटल वॉल को खरोच रहा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं से कोई आवाज़ सुनाई दे। कुछ बच्चे इतने थक चुके थे कि उन्होंने सिर्फ आंखें बंद करके मर जाने की दुआ मांगनी शुरू कर दी। ट्रेलर के अंदर की स्मेल अनबियरेबल हो चुकी थी, स्वेट, फेयर, वॉमिट और एक टॉयलेट जहां प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक मोमेंट पे एक लड़का बेपनाह चीखा और दूसरे सभी भी चिल्लाने लगे। अंधेरे में इतनी चीखें थी कि लगता था ट्रेलर फट जाएगा, पर वो ट्रेलर तो खुद एक प्रिजन था, जहां डर, घुटन और मौत साथ साथ बैठी थी और अंदर से कोई आवाज़ कभी भी बाहर नहीं जा सकती थी। हर घंटा वहाँ 100 घंटों जैसा लग रहा था। एड रे ने अपने पैर के जूते उतार दिए थे, उसके पैर जल रहे थे मेटल के फ्लोर से। उसने फिर से प्लान बनाया, हम यहाँ बैठ के नहीं मरेंगे। उसने माइकल मार्शल, जो एक बच्चा था, और कुछ बड़े बच्चों से कहा, जो कुछ भी हो हमें ऊपर पहुँचना ही होगा। उन्होंने मैट्रेस को एक एक करके स्टैक किया,
वो भी बेकार गंदे स्वेटी मैट्रेस जो कभी बैलेंस होते थे, कभी गिर जाते थे। बार बार गिरने के बाद भी वो छोड़े नहीं। माइकल जब ऊपर पहुंचा, उसने देखा हेच हिल भी नहीं रहा था। उसने एक वुडन स्टिक उठाई जो ट्रेलर में पड़ा था और उसने जोर जोर से हेच को पुश करना शुरू किया। और घंटों ऐसा करने के बाद एक जगह एक छोटी सी स्लाइट रोशनी दिख गई और उसी पल पूरा ट्रेलर शांत हो गया। वो एक आशा की किरण थी। उसने बैटरीज को हल्का सा खींचना शुरू किया। वो मूव हो रहा था। 16 घंटे के बाद जब वो मेटल शीट हट गई, तब ऊपर से धूप अंदर आई। पहले तो धूप सभी की आंखों में चुभ रहा था, पर साथ में ये एक आशा की रोशनी भी थी। जब पहला बच्चा बाहर निकला, उसका चेहरा इतना गंदा और सूख गया था कि पहचानने में ही मुश्किल हो रहा था। जब सब बाहर आए, उनके पैर थरथराते रहे, कुछ लड़खड़ा कर चले, लेकिन वो सभी जिंदा थे। वो क्वेरी के गार्ड शेक तक पहुंच गए, जहां से उनको हेल्प मिली। पूरा अमेरिका हिल गया था। किडनैपर्स अपना रैंसम कॉल भी नहीं कर पाए। प्लान ये था कि वो $5 मिलियन मांगेंगे, जो आज के हिसाब से $27 मिलियन होता है। इसी बीच एड्रे चौजिला का हीरो बन चुका था। उसने मीडिया को तो अवॉइड किया, पर उन बच्चों ने उसे कभी नहीं बुलाया। 2012 में एड की डेथ से पहले कई सर्वाइवर्स उसे मिलने आए। एक पार्क उसके नाम पर रखा गया और 26 फरवरी को एडवर्ड रे डे डिक्लेयर किया गया। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। सर्वाइवर्स को डिकेड्स तक ट्रॉमा रहा, कुछ को पैनिक अटैक्स और कई तो बुरे बुरे नाइटमेयर्स के शिकार हुए। इस केस ने पूरे दुनिया को दिखाया कि किस तरह प्लान्ड क्राइम जब इतना टॉर्चरस और ग्रीड से ड्रिवन हो, तो वो एक हॉरर स्टोरी बन सकता है, जिसमें 26 बच्चों को जिंदा दफनाया गया था। और अगर एड्रे और माइकल मार्शल जैसे लोग वहाँ ना होते, तो शायद ये कहानी अलग होती। आज भी चौजिला के लोग उस स्कूल बस को एक वेयरहाउस में देखकर इमेजिन करते हैं उस वक्त को। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यही था। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।